नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काले जादू से कैसे बचा जा सकता है और इस जादू का तोड़ क्या है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काले जादू का प्रभाव हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है और किस तरह से आपके दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, काले जादू के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको काला जादू, ब्लैक मैजिक के बारे में ना पता हो। हर इंसान, बच्चे से लेकर बड़े तक, सभी को इस जादू के बारे में पता होता है। लेकिन क्या यह जादू सचमुच काला होता है? तो आइए जानते हैं काले जादू के बारे में और इसके तोड़ के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप नीचे दिए हुए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाया हुआ हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, काला जादू बहुत ही खतरनाक जादू है। यह बुरे मकसद से ही किया जाता है और यह जादू खास करके आपके शत्रु आपके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तांत्रिकों के पास काले जादू का तोड़ अवश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं काले जादू को तोड़ के खुद को इस चंगुल से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। काले जादू का तोड़ करने से पहले हम आपको कुछ इसकी निशानियां बताते हैं जिससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो उसका पहला लक्षण यह होता है, आप मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं और आपके सांसों की गति बहुत ज़ोर से बढ़ने लगती है। जब भी आप पर या किसी और पर काला जादू हुआ हो तो उस व्यक्ति को भयानक भयानक सपने रात को आने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति रात के समय कभी भी ठीक से सो नहीं पाता। वह हमेशा डरा डरा और सहमा सहमा सा रहता है। और दोस्तों, काले जादू की यह भी एक निशानी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ रहता है वह व्यक्ति अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करने लगता है। वह व्यक्ति किसी का भी साथ पसंद नहीं करता और ऐसे व्यक्ति के नाखून भी काले पड़ने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या आपके खुद के परिवार के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या आपके आसपास आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, किसी को भी ऐसा एहसास हो रहा है तो हम आपको बता दें कि उस व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया गया है। तो दोस्तों, अब वक्त है ऐसे जादू से बचने का। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वह उपाय जिसको अपनाकर आप काले जादू से बच सकते हैं। दोस्तों, काले जादू को जड़ से ख़त्म करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए आपको यह सरल उपाय करना होगा। दोस्तों, यह उपाय एकदम सरल उपाय है। इसमें जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह आसानी से आपके घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यह उपाय आपने किस तरह से करना है। हर दिन सूर्यास्त के समय गाय के दूध के साथ 9 बूंद शहद मिलाकर इस दूध को अपने घर के सारे दरवाजों के सामने गिराते जाइए और अंत में सारा दूध घर के आखिरी दरवाजे पर गिरा दीजिए। इस उपाय से आपके ऊपर जो भी काला जादू हुआ है वह नष्ट होना शुरू हो जाएगा और आप इस काले जादू से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि काला जादू आपके ऊपर किस तरह से किया जा सकता है और आप इन सब से कैसे बच सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। काला जादू आपके ऊपर बहुत तरीकों से किया जा सकता है। आप जिस पार्लर में बाल कटवाने गए हैं उस पार्लर वाले ने आपके बालों को कहीं भेज दिया है। उन्हीं बालों से आपके ऊपर काला जादू किया जा सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी बाल कटवाएं या खुद काटें या आपके बाल जब भी टूटें तो उसे फूंक मारकर ही फेंकिएगा। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति बालों के द्वारा काला जादू करना चाहेगा तो वह अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा।
क्योंकि दोस्तों बालों के ऊपर काला जादू बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है, इसलिए सावधानी अवश्य ही बरतिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं दूसरे तरीके को कि महिलाओं के ऊपर किन तरीकों से काला जादू किया जा सकता है। वैसे तो दोस्तों महिलाओं के ऊपर काला जादू भिन्न भिन्न तरीकों से किया जा सकता है। सर्वप्रथम महिलाओं को प्रत्येक मास में एक मासिक धर्म होता है और वह मासिक धर्म के बाद अपने पैड्स को बाहर कहीं भी फेंक देती हैं, जिससे अगर लोग चाहे तो उनके ऊपर बड़ी आसानी से काला जादू कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी अपने पीरियड का पैड फेंके तो उसे अच्छी तरह से बांधकर या तो उसे पानी में बहा दीजिए या किसी ऐसे स्थान के ऊपर फेंकिए जहां पर कोई भी व्यक्ति और जानवर ना पहुंच सके। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति काला जादू नहीं कर पाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पति के ऊपर किसी ने काला जादू किया हो तो इसके लिए जिम्मेदार आपका मंगलसूत्र भी हो सकता है। जी हाँ, मंगलसूत्र एक बहुत ही पवित्र धागा होता है, मगर जो लोग काला जादू करते हैं यह उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। वह लोग मंगलसूत्र के ऊपर कुछ इस तरह से काला जादू कर देते हैं जिसका सीधा असर आपकी पति की जान के ऊपर जाकर होता है। इसलिए आप अपने मंगलसूत्र का हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और आप जब भी मंगलसूत्र को पहने उसको पहले माता रानी के मंदिर से अच्छे तरीके से मंत्र उपासना के द्वारा शुद्ध करवाकर, मंडित करवाकर उसके बाद ही उसे अपने गले में धारण करें। इस तरह से आपके मंगलसूत्र के द्वारा काला जादू करने वाले लोग आपको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे और आप अपने पति की जान भी बचा पाएंगे। और चौथी बात, बहुत सारी महिलाएं शनिवार को या मंगलवार को अपने बाल खुली रखती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके ऊपर काला जादू किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों शनिवार और मंगलवार को बुरी आत्माओं का साया बहुत घूमता रहता है। इसलिए शनिवार और मंगलवार को शाम के बाद बिल्कुल भी अपने बालों को खुला ना रखें, क्योंकि खुले बाल रखने से भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया आपके ऊपर पड़ सकता है और आप काले जादू का शिकार हो सकते हैं। पांचवी बात दोस्तों, काला जादू आपके कपड़ों के माध्यम से भी किया जा सकता है। बहुत से लोग खून के दाग धब्बे लगे हुए कपड़ों को अपने घर में रख देते हैं। ऐसे कपड़ों को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। या तो उसे अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके रखिए या फिर उसे जला के राख कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कपड़ा घर में रखने से लोग आपके ऊपर काला जादू कर सकते हैं। अगर दोस्तों लोग काले जादू के द्वारा आपको बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गाय का घी, गूगल, कपूर आदि की सहायता से एक धूप बनाएं और इस धूप को गाय के उपले के साथ प्रतिदिन सुबह सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में जलाएं और इसका धुआं अपने घर के हर कोने में दिखाएं। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है तो वह ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप काले जादू के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों यह थी वह बातें जिसकी सहायता से आप काले जादू को पहचान भी सकते हो और अपने आप को इन होने वाले लक्षणों से बचा भी सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।